वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं एक प्रमुख कन्फ्यूजन आपका दूर करने जा रहा हूँ। आज का अंक है शूटिंग स्टार। अक्सर प्रश्न पूछते हैं लोग, शूटिंग स्टार तो रेड बनता है, ये ग्रीन वाला शूटिंग स्टार है, ऐसा तो इन्वर्टेड हैमर होता है। तरह तरह के लोग प्रश्न पूछते हैं, लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसके साइकोलॉजी को समझना है। कैंडल स्टिक के कलर पे आपको नहीं जाना है ये रेड बन रहा है या ग्रीन बन रहा है, आप साइकोलॉजी को समझिए। लाखों ट्रेडर अलग अलग स्थान पर बैठे हुए हैं, करोड़ों की संख्या में बैठे हैं। उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य कर रही है उसी का इंडिकेटर है ये। रेड ग्रीन नहीं है, ये उसी का इंडिकेटर है कि ट्रेडर क्या करने का मूड बना रहे हैं। मार्केट अप ले जाएंगे या डाउन, ये देख लीजिए। ये बनता कहाँ है? टॉप पर। ये चीज़ है कि साइकोलॉजी है, टॉप पर बनता है। और यहाँ क्या इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये बनता है टॉप पर, अर्थात मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में था, लेकिन अचानक से ये कैंडल बना और यहाँ से डाउन ट्रेंड में गया। क्यों गया? इस कैंडल में क्या है? इसमें भी वही है कि मार्केट अप था और डाउन गया, तो ये कैंडल भी दोनों शूटिंग स्टार है, दोनों कैंडल, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं इसे ही स्पष्ट करूँगा। ग्रीन वाला इन्वर्टेड हैमर है, बिल्कुल ये इन्वर्टेड हैमर है। यदि ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये भी इन्वर्टेड हैमर है। कब इन्वर्टेड हैमर दोनों बन सकता है? कब? यदि ये दोनों डाउन ट्रेंड में बनते हैं तो ये इन्वर्टेड हैमर होंगे। ये डाउन ट्रेंड में बना तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा, लेकिन ये अप ट्रेंड में बन जाता है तो ये शूटिंग स्टार है। इस बात को आप समझ लें। एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब इसकी साइकोलॉजी को समझना अति आवश्यक है कि साइकोलॉजी क्या कहती है। आइए इस पिक्चर में देखिए, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि मार्केट यहाँ ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोजिंग दे रहा था, यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है यहाँ, और ओपनिंग है नीचे। ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है। ओपन नीचे हो रहा है, क्लोज। चूँकि ओपन जब नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, अर्थात मार्केट में बुल हावी है। मतलब क्लोज ऊपर हो रहा है, ओपन नीचे, अर्थात मार्केट में क्या है कि खरीदार जो है अधिक संख्या में है। कितने अधिक हैं ये इसके वॉल्यूम बताएंगे, इसका साइज बताएगा कि खरीदार की संख्या कितनी है या किस अनुपात में। अनुपात की बात करें, रेशियो। हो सकता है कि यहाँ बेचने वाले 50 हैं तो खरीदने वाले 100 हों। अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। रेशियो, ये रेशियो जब तक चलता रहेगा कि बेचने वाले से खरीदने वाले अधिक हैं, तब तक मार्केट ऊपर की ओर चलता रहेगा। कलर ग्रीन बनेगा नहीं, ये कलर रेड भी बनेगा। आपको ट्रेंड को पकड़ना है। कलर में नो कन्फ्यूजन। कलर को लेकर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आपको कलर में नो कन्फ्यूजन में रहना है। तो यहाँ क्या है? अप ट्रेंड है, मार्केट नीचे खुल रहा था, ऊपर जा रहा था। अचानक से क्या हुआ? यहाँ मार्केट यहाँ पर ऊपर खुला और नीचे क्लोज दिया। यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा? नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, इसे समझिए। इसकी बॉडी इसकी टेल से, मतलब इसकी बॉडी से इसका टेल 3 गुना, 2 गुने भी बहुत लोग लेके चलते हैं। 3 गुने से अधिक बन जाए तो ये कन्फर्मेशन देता है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। साथ में इसके वॉल्यूम पर भी ध्यान देना है। साइकोलॉजी में क्या चेंज आया इसे समझिए। यहाँ तो अप ट्रेंड में था, अचानक ये कैंडल बनता है। ये कैंडल क्या कहता है कि ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। बायर यहाँ पर हावी थे, लगातार बायर यहाँ पर भी हावी थे। इस रेड कैंडल बनने से कुछ नहीं होता है। खरीदने वाले इस कैंडल में हावी थे, इस कैंडल में हावी थे, इस कैंडल में हावी थे, और इस कैंडल में भी हावी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट को यहाँ टॉप तक पहुँचाया, ये बनाया हाई। हावी थे, लेकिन वो हावी नहीं रह सके। क्यों? क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। यदि बायर हावी रह जाते तो यहाँ तक ये कैंडल भी आज इतना लंबा बनता, यदि ये बायर यहाँ पर हावी रह जाते।
लेकिन हुआ क्या, बायर ने बहुत प्रयास किया, जितने भी बुल थे ये लोग चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए, चूँकि सभी लोग प्रॉफिट बनाने के लिए लगे हुए हैं मार्केट में। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए लगे हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए लगे हैं। लॉन्ग टर्म वाले हमेशा चाहते हैं कि मार्केट ऊपर चलता रहे, जितना ऊपर जाए उतना बेनिफिट है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उन्हें क्या है कि हर उछाल पर पैसा चाहिए, हर उछाल पर। बस यहाँ पर यही होता है कि शॉर्ट टर्म और स्विंग वाले अब मार्केट से निकलना शुरू कर दिया। जितने खरीदार थे इन्होंने पोजीशन चेंज किया, अब मार्केट में सेलर हावी हो गए। हावी क्यों हो गए, इन्होंने यहाँ तक बायर ने ले गया, लेकिन सेलर ने इसको इतना प्रेस किया कि ये डाउन हो गया। डाउन होके यहाँ क्लोजिंग बना दिया, ये क्लोजिंग इसने यहाँ पर क्लोजिंग बना दिया। मतलब यहाँ पर सेलर आज के दिन में हावी हो गए। पहला इंडिकेटर है कि बेचने वाले हावी हो चुके हैं। इसके वॉल्यूम को भी देखिए, वॉल्यूम का ग्राफ नीचे लोग लगा के देखते हैं, उसको भी देखिए कि वॉल्यूम क्या कहता है। 100% कन्फर्मेशन होगा कि अब यहाँ पर जो है सेलर हावी हैं। तो आपको तुरंत मार्केट में एंट्री करना है? नहीं, मार्केट में तुरंत एंट्री नहीं करना है। आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जो ये पॉइंट थी क्लोजिंग पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे एंट्री करने की बात मैंने इसलिए बोली, शॉर्ट सेलर मार्केट में जो होते हैं वो एंट्री करते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, पहले खरीद लो बाद में बेच दो, शॉर्ट सेलर कराते हैं। जनरली नए ट्रेडर क्या करते हैं कि पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं। तो दोनों लोगों को ध्यान देना है। पहले आपने पोजीशन बना लिया है तो अब बेचने का समय आ गया। हड़बड़ा के नहीं बेच देना है कि अरे भाई शूटिंग स्टार बन गया, निकलो मार्केट से, गिर जाएगा। नहीं, ये यहाँ से अप भी हो सकता है बिना कंफर्मेशन लिए हुए। चूँकि यहाँ से यदि ये फिर 10 पॉइंट आगे चला गया, 20 पॉइंट या 10% आगे चला गया, 10% तो आपका लॉस हो जाएगा यदि आपने मार्केट यहाँ पे छोड़ दिया तो इसका इंडिकेटर यही है कि इसकी क्लोजिंग पॉइंट से नीचे यदि आपको लगता है कि मार्केट अब दूसरे दिन, इस दिन तो आपको घबराना नहीं है, दूसरे दिन की बात करते हैं कि इसकी क्लोजिंग से नीचे जा रहे हैं, तो अब आपको सतर्क रहना है कि निकलने का समय आ गया है। ये बॉडी पूरी बन गई, इसकी क्लोजिंग से नीचे बन गई, अब आपको इंडिकेटर मिल गया है कि यहाँ से निकल सकते हैं। साथ में पहले वाले कैंडल से तुलना कीजिए। अपना एक जो है आपको सेफ्टी पॉइंट भी पकड़ना है कि यदि आपने यहाँ तक 10% का लाभ बना चुका है तो अब इसमें से 1-8% से बेसी आपको लॉस नहीं करना है, अधिक नहीं करना है, आपको निकल जाना है मार्केट से। और ठीक यहाँ क्या होगा, क्लोजिंग यहाँ बनाया, दूसरे दिन क्या हुआ, ओपन यहाँ तो हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, लेकिन ये संभल नहीं रहा है, क्लोजिंग नीचे बना रहा है। ओपन यहाँ हो रहा है, क्लोज नीचे बना रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड पकड़ लिया। ये इंडिकेटर है, मार्केट से निकल चलिए। शॉर्ट सेलर हैं, शॉर्ट सेलर मार्केट में प्रवेश कर जाते हैं। यहीं पर यहाँ उन्होंने खरीद लिया और नीचे पर बेच लिया। अब इसकी एक इंडिकेटर आपको और बता देता हूँ, कंफर्म कैसे करेंगे। आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इन दो चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। यदि यहाँ पर रेसिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, आपने पीछे का कोई डायग्राम देखा, रेसिस्टेंस पॉइंट इस आसपास में बन रहा है, चूँकि रेसिस्टेंस का पॉइंट नहीं एक जोन होता है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि रेसिस्टेंस है तो यहाँ से लौटने की संभावना बन रही है। यहाँ से कंफर्मेशन लीजिए, 80% तक ये सही निकलता है। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। कैंडल स्टिक को यदि बारीकों से आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है मार्केट में ट्रेडिंग करना। तो शूटिंग स्टार में कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये रेड और ग्रीन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, दोनों चीज़ें बन सकती है। दोनों कैंडल शूटिंग स्टार है, या बोले ये बन गया है डाउन ट्रेंड में, तो दोनों कैंडल क्या है, इन्वर्टेड है हमारे। नो कन्फ्यूजन, आप इसे समझिए। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।